बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज हम हरी भरी सब्ज़ी लेकर आए हैं इस मौसम के लिहाज से, जो ये इस मौसम में सारी सब्ज़ी आती है। तो यहाँ पर जो है ये आज हमने मेथी आलू पालक का साग बनाया है जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 किलो मेरा पालक था। तो ये पालक को मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिया था। मेथी के मैंने पत्ते निकाल लिए थे डंठल से और यहाँ पर मेरा आधा किलो मेथी है और कुछ मेरा यहाँ पर मैंने सोया लिया है। तो सोए को भी हम इस तरीके से इसके पत्ते निकाल देंगे और डंठल से अलग कर लेंगे। तो यहाँ साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर मैंने ये 7 से 8 जवे लहसुन के ले लिए थे और उसको बारीक काट लिया था। ये लौंगिया मिर्चें हैं, इसको हम इस तरीके से हाथ से तोड़ लेंगे और इसमें हम बघार में ऐड करते जाएंगे। लहसुन को और मिर्चों को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। पालक को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है, यहाँ पर हम पालक भी ऐड करते जाएंगे। तो ये साग बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बाजरे की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा दुबाला हो जाता है। मेथी भी ऐड करते जाएंगे। मेथी को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लिया था और इस तरीके से देखिए मैंने इसमें सोया ऐड करा है। 3 नॉर्मल साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, इसको मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिया था और साथ में हम ये आलू भी ऐड कर देंगे। तकरीबन सब चीज़ें हमने साथ में ऐड कर दी हैं और ढक्कन लगा देंगे। अभी नमक मैंने इसमें ऐड नहीं करा है क्योंकि अभी इस वक्त हमें ये बहुत सारा साग लगता है, तो कहीं इसके हिसाब से हम नमक ऐड नहीं कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से थोड़ा सा ढल जाए। तो थोड़ी देर बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये पकने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करा है क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो इस सब्ज़ी के पानी में ये अच्छी सी गल जाती है। कुटी मिर्ची ऐड कर देंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करा है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं और ढक्कन लगा दिया था। और 5 मिनट के बाद हमने ये ढक्कन खोला है। सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी भी अच्छी सी पानी में मिक्स हो गई है। अब इन मसालों को हम नमक और मिर्चों को मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सब सब्ज़ी में अच्छी सी मिक्स हो जाए। तकरीबन ये मैंने बहुत मीडियम फ्लेम में इसको पकाया था 15 से 20 मिनट में। तो ये अच्छा सा इसका पानी भी खुश्क हो गया था और ऑयल भी ये देखिए अच्छा सा रिलीज़ हो गया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये हरी भरी सब्ज़ी आपको कैसी लगी। इसको बाजरे की रोटी के साथ और चावल की रोटी के साथ खाइएगा तो बहुत ही मज़ा आता है और इस मौसम का मज़ा भी दुबाला होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफिज़।